एक लड़की की ब्लैकमेलिंग की वजह से एक 19 साल का लड़का अपनी जान ले लेता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ गौरव हाड़ा। इंदौर का रहने वाला गौरव जो कि बीए फार्मा का स्टूडेंट था, लेकिन गौरव हाड़ा की इंग्लिश बहुत ही कमजोर थी, जिसकी वजह से वो इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करना चाहता है और उसे अन्ना नगर में एक इंग्लिश की क्लास भी मिल जाती है। उस क्लास में पढ़ाने वाली टीचर का नाम होता है आकांक्षा, जो कि सिर्फ 16 साल की थी। आकांक्षा भले ही 16 साल की थी, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि वो अपने से बड़े लोगों को भी पढ़ा सकती थी और वो पढ़ाती थी। और उसी क्लास में ज्वाइन करता है गौरव। जब गौरव ने इंग्लिश की क्लास ज्वाइन की तो उसके घर वालों को बहुत ही खुशी मिली कि उसका बेटा इंग्लिश भी सीख रहा है। गौरव तो अपने इंग्लिश क्लास में पढ़ने के लिए जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो टीचर थी आकांक्षा, अब उन दोनों के बीच में थोड़ी दोस्ती हो जाती है और समय के साथ साथ उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो दोनों एक रिलेशनशिप में था। अब वो दोनों साथ में घूमा करता था, यहाँ वहाँ जाया करता था। तो कुछ समय बाद आकांक्षा गौरव को कहा करती है कि तुम अपने फैमिली और दोस्तों को छोड़ दो, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें जो भी कहूंगी तुम मेरी बात को सुनो। तो गौरव इस बात को सुनने के बाद आकांक्षा से ब्रेकअप कर लेता है। वो आकांक्षा को व्हाट्सएप में ब्लॉक कर देता है, जिसके चलते आकांक्षा अब गौरव को इंस्टाग्राम पे मैसेज करती है कि तुम मुझसे बात करो। तो आकांक्षा अब इंस्टाग्राम में गौरव को ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तुम अगर ब्रेकअप करोगे तो मैं झूठा केस कर दूंगी तुम्हारे खिलाफ कि तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है, वगैरह वगैरह। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करेगा। लेकिन बात यही तक नहीं थी। अब आकांक्षा गौरव से 3 लाख की डिमांड करता है कि तुम मुझे 3 लाख दो, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तो गौरव बहुत डर जाता है। अब गौरव के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो गौरव अपनी बहन से बात करता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं जहाँ पे क्लास करता था वहाँ की टीचर जो आकांक्षा थी उससे मैं प्यार करने लगा था, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि आकांक्षा मुझे ब्लैकमेल करती है और मुझसे 3 लाख रुपया मांगती है। अब ये बात गौरव के पूरे फैमिली को पता चल चुकी थी। गौरव के मम्मी को, गौरव के पापा को और गौरव की सिस्टर, तीनों को पता था कि गौरव के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो गौरव के पापा ने मिल करके बगल के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन किया कि आकांक्षा नाम की लड़की मेरे बेटे को टॉर्चर कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मुझे 3 लाख रुपया नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी हरासमेंट का कि तुम मेरे साथ फिजिकल हुए हो, ऐसा वैसा। लेकिन पुलिस वालों ने गौरव के पिता और गौरव की बात को जरा सा वैल्यू नहीं दिया। अगर पुलिस वाले उस केस के ऊपर तभी से ध्यान देने लगते तो आज गौरव हमारे बीच जिंदा होता। लेकिन पुलिस वालों ने गौरव की बातों का जरा सा वैल्यू नहीं दिया। वो लोग बोला कि कुछ नहीं, मतलब कुछ पुलिस वालों ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। तो कुछ समय बाद आकांक्षा और आकांक्षा की मम्मी गौरव के घर में आती है और गौरव के मम्मी पापा से बात करती है, हमें 3 लाख रुपया चाहिए क्योंकि हमने आपके बेटे के ऊपर में खर्चा किया है, ऐसा वैसा। जबकि गौरव की बहन ये भी पूछती है कि अगर आपने गौरव के ऊपर खर्चा किया है तो हमें कोई ट्रांजैक्शन, कुछ तो प्रूफ दो कि हमें जिससे पता चले। तो आकांक्षा बोलती है गौरव से कि अपनी दीदी को चुप कराओ, ये हम दोनों के बीच का मामला है। गौरव के पापा आकांक्षा को अच्छे से समझाती है कि बेटी बेटी करके कि बेटा मत करो ऐसा, तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन आकांक्षा कुछ भी नहीं मानती है, ऊंची आवाज में बात करती है, बोलती है कि अगर नहीं तो हम केस कर देंगे। और कुछ दिन बाद ऐसा ही होता है कि आकांक्षा ने पुलिस स्टेशन में जाके गौरव के खिलाफ केस कर देता है। तो पुलिस वालों ने गौरव को पुलिस स्टेशन में बुला करके उसे डराया धमकाया और उसके मम्मी पापा जब गए तो उन लोगों से ये बात हुआ कि आप हमें 45,000 दो, जिससे कि हम आपके बेटे को छोड़ देंगे और ये केस बंद हो जाएगा। तो गौरव के पापा ने पुलिस वालों को 45,000 रुपया दिया और गौरव को छुड़ा करके अपने घर लाया। लेकिन फिर कुछ समय बाद आकांक्षा और उसकी मम्मी उसके घर में आकर के यही बात बोलती है कि अगर आप हमें रुपया नहीं दोगे 3 लाख तो हम फिर से केस को ओपन करवा देंगे। तो अब गौरव बहुत परेशान था। गौरव को अब कुछ भी नहीं दिख रहा था कि वो क्या करेगा। इन सब चीजों से परेशान होकर, डिप्रेस होकर के खुद को फांसी लगा लेता है और गौरव जाता है। और फिर गौरव के बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा ये बताया जाता है कि गौरव अब जिंदा नहीं है। जब गौरव हमारे बीच में नहीं रहा तब पुलिस वालों ने इस केस को अच्छे से छानबीन किया। गौरव का मोबाइल और आकांक्षा का मोबाइल को देखा, चेक किया तो उन दोनों की चैट में पता चला कि आकांक्षा गौरव को ब्लैकमेल कर रही थी। इसलिए गौरव ने डिप्रेशन में आकर परेशान होकर के खुद की ले ली। तो कोर्ट द्वारा डिसाइड होता है कि आकांक्षा की मम्मी को जेल भेज दिया जाता है और आकांक्षा क्योंकि माइनर थी, वो अभी 18 साल की नहीं हुई थी, तो उसे भी सजा मिली, लेकिन उसे जेल के अलावा कहीं और जो भेजा जाता है ना, जिसको शायद बाल गृह मतलब कुछ में, लेकिन उसे भी भेजा गया है। यार ये केस नहीं बहुत ही सीरियस है और मैं उतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। ये केस आप लोगों में से जितने भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज, अगर आप माइनर हो या बड़े हो, कोई भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो अपने फैमिली वालों को जरूर बताओ, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। फैमिली वाले आपको मदद करेंगे। मिलते हैं, बाय।